दोस्तों, देश में जब भी मुसलमानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो यही हमारे गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार जो हैं वो ये कहते हुए नहीं थकते कि देखिए, अदालत का फैसला जो है हर किसी को सर्वोपरि रखना चाहिए, हर किसी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। आज इसी दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से सख्त नजर आया और साफ तौर पर कहा कि जो नफरत फैलाने वाले एंकर हैं उन्हें तुरंत ऑफ एयर किया जाए। मीडिया समाज को बांट नहीं सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी जो है वो गोदी मीडिया खासतौर पर पचा नहीं पाई है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान की डिबेट में देश को लड़ाने की कोशिशें करती रहती है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आई हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये तीखी टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले गोदी मीडिया की जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तीखी टिप्पणी आई है, इस स्क्रीन को आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को तमाम न्यूज पोर्टल ने छापा, जहां साफ तौर पर यह लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को करें ऑफ एयर, मीडिया समाज को नहीं बांट सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी जो है वो गोदी मीडिया के खिलाफ आई। पर यही आप दूसरा स्क्रीन देखेंगे, जो कि तस्वीर स्क्रीन पर दिखेगी आज तक के न्यूज पोर्टल की, जो कि इसी हेट स्पीच पर जो तीखी टिप्पणी इन्हें लेकर के की है उसे कैसे पचा नहीं पा रहा, और लिख रहा है कि हेट स्पीच मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली ये गंभीर अपराध, इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता। मतलब दोस्तों, जो जलालत आज सुप्रीम कोर्ट में झेलनी पड़ी है उस पर आज तक पर्दा डालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों को सामने है। पर आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच मामले को लेकर काफी सख्त नजर आया। शुक्रवार को हेट स्पीच में संबंधित दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टीवी चैनलों के भी काम करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ टीआरपी से चलता है, चैनल एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को ऑफ एयर किया जाए, मीडिया समाज को बांटने का काम नहीं कर सकता। ये सीजीआई ने तीखी टिप्पणी गोदी मीडिया के उन नफरती एंकरों के खिलाफ की है जो आए दिन शाम को 4 बजे के बाद रात के 10 बजे तक सिर्फ डिबेट में चलाते हैं हिंदू मुसलमान, और मुसलमानों को तमाम तरीके से टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। और जिस खबर में मुसलमान नहीं भी हो उसमें भी मुसलमानों को खींच करके ले आते हैं और फिर मुद्दा बनाते हैं देश में नफरत फैलाने वाला, देश में आग लगाने वाली जो तीखी पत्रकारिता खासतौर पर गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा की जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त दिखाई दिया। और इसी के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा वे इसे सनसनीखेज बनाते हैं। विजुअल के कारण आप समाज में विभाजन पैदा करते हैं। न्यूज़पेपर की तुलना में विजुअल मीडियम ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हमारे दर्शक क्या वे ऐसे कंटेंट को देखने के लिए पूरी तरह से मैच्योर हैं? जस्टिस जोसेफ ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि अगर टीवी कार्यक्रम के एंकर ही समस्या का हिस्सा हैं तो क्या किया जा सकता है? एनबीसीए को पक्षपात नहीं करना चाहिए। आपने कितनी बार एंकर्स को हटाया है? यह सीधा सवाल पूछा है न्यूज ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर से, जो कि आपने कितने नफरती एंकरों को हटाने का काम किया है। और जब सरकार से यह सवाल पूछा जाता है, सरकार कहती है कि साहब हमने इतने नफरत फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया है। यहां नफरत के बीच गोदी मीडिया के एंकर आए दिन परोसते हुए, बोते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई और आपने कितने एंकरों को हटाने का काम किया है? तो वहीं आपको बता दें कि आगे
जज ने कहा कि एक लाइव प्रोग्राम में कार्यक्रम की निष्पक्षता की चाबी एंकर के पास होती है। यदि एंकर निष्पक्ष नहीं है, एंकर किसी पक्ष को प्रोजेक्ट करना चाहेगा तो वह दूसरे पक्ष को म्यूट कर देगा, किसी एक पक्ष पर सवाल नहीं उठाएगा। यह पक्षपात का एक प्रतीक बन चुका है। मीडिया के लोगों को सीखना चाहिए कि उन्हें देखना होगा कि वे बड़ी ताकत की स्थिति पर कब्जा कर रहे हैं और वे जो चाहे कह रहे हैं वे पूरे देश को प्रभावित करता है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि आपत्तिजनक एंकरों को ऑफ एयर किया जाना चाहिए और उन चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां पर भी संभव हो आप उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह साफ तौर पर तीखी टिप्पणी जस्टिस जोसेफ द्वारा की गई है कि देश में जिस तरीके से नफरत के बीज गोदी मीडिया के नफरती एंकर हो रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक और हानिकारक साबित हो चुका है। जहां देश में लोगों में हिंदू मुस्लिम के बीच में लकीरें पैदा कर दी हैं, तो वहीं जस्टिस जोसेफ ने कहा एयर इंडिया के विमान में पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ टीवी चैनलों द्वारा किए गए शब्दों के इस्तेमाल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, सभी को सम्मान का अधिकार है। बता दें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी। यही याचिकाएं सुदर्शन न्यूज टीवी द्वारा यूपीएससी जिहाद अभियान, तबलीग जमात मुद्दे के मद्देनजर कोरोना जिहाद अभियान और धर्म संसद सभाओं और हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को लेकर दायर की गई थी, जहां जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से यह याचिका भी डाली गई थी और तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट में नफरत फैलाने वाली एंकरों के खिलाफ जो है मोर्चा खोला। और यह लगातार देखा गया कि दिल्ली दंगे के दौरान किस तरीके की रिपोर्टिंग खासतौर पर दंगाई चेहरों द्वारा, दंगाई एंकरों द्वारा की जा रही थी। कोरोना के मामले में किस तरीके की तस्वीरें बताई गई और इन्हीं एंकरों की नफरत के कारण यह समाज ने देखा कि कैसे एक जगह पर सलीम के सब्जी बेचने पर बैन था, पर राजेश आसानी से सब्जी बेच सकता था। जहां मुसलमानों को लेकर के दुष्प्रचार करते हुए लगातार कोरोना के टाइम पर नजर आए और ये कहने से भी गुरेज नहीं किया कि साहब देखिए जमाती तो थूक रहे हैं, जमाती तो पेशाब कर रहे हैं, और असल में जिसने पेशाब किया उसकी खबर को कैसे छुपाने का काम किया गया गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा। तो वहीं इस पर सरकार ने भी जवाब दिया है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में, कि हम इन चीजों को नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी टिप्पणी की, जहां पर सरकार इसे रोकने और समुचित उपाय करने के लिए सीआरपीसी में व्यापक तंत्र शामिल करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी के.एम. नटराजन ने कोर्ट से कहा कि इसमें किसी को कोई शक या आपत्ति नहीं है कि हेट स्पीच गंभीर और अपराध है, इसे कोई धार्मिक या सांप्रदायिक रंग देना उचित नहीं है। जहां तक केबल और टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है तो इस बाबत एक संतुलित तंत्र होना चाहिए। वैसे आईपीसी के तहत तंत्र हैं, लेकिन हम सीआरपीसी में भी व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे हैं। यह समाज के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। सभी हितधारकों से इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बाद उसे संसद में रखा जाएगा। इसके अलावा देश में सिर्फ 2% ईसाई आबादी का भी उल्लेख हुआ है। कोर्ट में कहा गया है कि इस चैनल ने क्रिसमस ट्री की जगह तुलसी पूजा का अभियान भी चलाया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ओवैसी के बयानों का जिक्र भी किया गया है, जहां अपने एंकरों को, जो पाले हुए एंकर हैं सरकार के, उन्हें बचाने के लिए तमाम दलीलें देती हुई केंद्र सरकार भी नजर आई। पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये नफरती एंकर टीवी चैनल के प्रसारण के माध्यम से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो इन्हें तुरंत ऑफ एयर किया जाए।
ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई और तीखी टिप्पणी गोदी मीडिया के दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों को लेकर के की है। मैं इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।